आगामी 26 से 28 दिसंबर तक पुष्कर के होटल सूर्या पैलेस में 3 दिवसीय आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर फाउंडेशन के तत्वाधान में नेशनल आर्ट कैंप का आयोजन होने जा रहा है। 28 दिसंबर को एग्जीबिशन का आयोजन किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कलाकार उपस्थित होंगे। आज अजमेर में आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर फाउंडेशन की ओर से एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अभिनव रैना ने बताया कि इस आर्ट कैंप में आर्टिस्टों द्वारा वाटर कलर, ऑयल पेंटिंग, मॉडर्न पेंटिंग बनाई जाएगी। इसके बाद 28 दिसंबर को इन पेंटिंग्स का एग्जीबिशन भी किया जाएगा। चित्रकार पवन कुमावत ने बताया कि इस एग्जीबिशन को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास भी करेंगे। लिटरेचर एंड कल्चरल फाउंडेशन अजमेर के तत्वाधान से मैं 26 दिसंबर 2024 से लेकर 2028 तक 3 दिवसीय रेजिडेंशियल नेशनल आर्ट कैंप का आयोजन होने जा रहा है। इसका हमने सूर्य पैलेस अजमेर का होटल है, वहाँ पर उनके आर्टिस्टों को रहने के हमने सुविधाएं भी दी है। हमारा जो ये कैंप होगा ये पुष्कर में भी होगा और अजमेर के वहाँ पर जितने भी सौंदर्य स्थल है उनका भी चित्रण होगा वहाँ पर। और यहाँ पर इस कैंप में देश भर से लगभग 35 एमिनेंट आर्टिस्ट और राजस्थान से 30-40 आर्टिस्ट और यहाँ के स्कूल के बच्चे भी उसमें भाग लेंगे। 28 तारीख को 3 बजे से इस कार्यक्रम की प्रदर्शनी होगी और वहाँ पर हम अजमेर के सारे जो निवासी हैं, जो कला के प्रेमी हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि वो वहाँ पर आए और हमारे जो विशिष्ट आर्टिस्ट हैं और जो कला प्रेमी हैं वो इस प्रदर्शनी को देखें भी और आर्टिस्टों के साथ बातचीत भी करें। मेरा नाम डॉक्टर अभिनव कमल रैना हूँ, मैं इस फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। किस किस फॉर्मेट में सर पेंटिंग बनाई जाएगी? ये वाटर कलर भी होगा, एक्रेलिक पेंटिंग भी होगा और मॉडर्न पेंटिंग भी होगी और इसमें कलर पेंटिंग भी होगी जो ऑयल में होगी। सर कोई रजिस्ट्रेशन भी होगा इसमें? रजिस्ट्रेशन हमने रखे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए अगर रेजिडेंशियल लेंगे तो उनके लिए रखी है और बाकी तो हमने मोस्टली जो गेस्ट आर्टिस्ट हैं, एमिनेंट आर्टिस्ट हैं, उनसे कोई रजिस्ट्रेशन हम नहीं ले रहे। कोई चार्जेस वगैरह? चार्जेस हमने बच्चों के लिए रखे हैं कि कोई विशेष किसी प्रोग्राम में एनरोल होना चाहता है कि समस्त सुविधाओं के साथ, जिसमें हम कलर भी हम ही उपलब्ध कराएंगे, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन भी देंगे और खाना पीने का भी व्यवस्था होगी। उनके लिए न्यूनतम बच्चों की दृष्टि को ध्यान में बेसिकली इस फाउंडेशन का है कि आर्ट को कैसे आगे बढ़ाए। इसका उद्देश्य कोई भी वैसा नहीं है कि हम इनसे कोई प्राप्त करें, हमको देने की मंशा से हम आगे जा रहे हैं। आगे भी इस तरह के कैंप होंगे, उसमें सिर्फ चित्रकला ही नहीं, उसमें संगीत भी होगा और साहित्य भी होगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई प्रकार से हमारे अध्यक्ष रैना जी ने समस्त बिंदुओं पर अपनी बात को रख दिया है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि ये जो राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के साथ में हम यहाँ पर अगले वर्ष की हम योजना बना करके चलेंगे ताकि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पे तो होगा ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम चाहे आर्ट एग्जीबिशन हो या इस प्रकार का कैंप हो जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाने का प्रयास करेंगे। 100% ये हम लोगों की एक मंशा है कि कैसी भी स्थिति के अंदर, लेकिन ये है कि इस कैंप में जिस प्रकार का वेदर जो अभी हो रहा है तो इस वेदर हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है कि जैसे ऑयल कई बार लंबे समय तक सूखता नहीं है, एक्रेलिक सूख जाता है। इसी प्रकार से लाइट एंड शेड का जो सूरज अगर निकलेगा तो उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि लाइट एंड शेड बहुत आवश्यक होता है जल रंगी चित्रकारों के लिए। आपका परिचय? मैं पवन कुमावत, चित्रकार।